अलाइलिक हलाइड या हेलोजन किसे कहते हैं? वैसे हलाइड जिसमें अटैच sp3 कार्बन हो और उसके बगल में क्या हो, डबल बॉन्ड हो। कार्बन कैसा होना चाहिए? sp3, उसके बगल में क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो उसे हम क्या बोलते हैं? अलाइलिक हलाइड कहते हैं। कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी हमारा एल्कीन हो, उसके बगल में क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड, और जो कार्बन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज। एलिलिक सिस्टम, इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? एलिलिक सिस्टम। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये भी है एलिलिक। क्यों? क्योंकि ये कार्बन और इस वाले कार्बन से जो कार्बन अटैच है वो किससे अटैच है? डायरेक्टली डबल बॉन्ड से। यहाँ पे क्या है? फ्लोरीन है। तो ये भी क्या हो जाएगा? एल्काइल हलाइड हो जाएगा हमारा। हाँ, इसकी डेफिनेशन, इन दिस टाइप ऑफ हेलोजन अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन फॉलोड बाय डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड होना चाहिए। उसके बाद से बेंजाइलिक हलाइड। बेंजाइलिक हलाइड में क्या होता है? बेंजीन रिंग होता है और उससे हेलोजन अटैच होता है। ये क्या होता है? हमारा टोलुइन है। यहाँ से क्या अटैच है? एक हेलोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3 होता है, तो एक हाइड्रोजन को हटा के X जुड़ गया। इसकी डेफिनेशन, इन दिस टाइप ऑफ द हेलोजन इज अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ये sp3 है। उसके बाद से क्या होना चाहिए? फॉलोड बाय बेंजीन होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ द CX कार्बन और हेलोजन के बीच में अब sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो ये कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक होता है विनाइलिक, एक होता है अराइलिक। विनाइलिक में क्या हो जाएगा? विनाइलिक में sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन और डबल बॉन्ड उन्हीं के बीच होना चाहिए। हमने इस वाले में देखा था, एल्काइलिक वाले में हमने क्या देखा था कि sp3 तो था लेकिन डबल बॉन्ड क्या था? उसके बगल वाले पे। इसको हमने बोला sp3। ये है ना sp3, ये तो sp2 है, ये sp3 है। sp3 को जब 4 सिंगल बॉन्ड होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। तो sp3 और उसके बगल वाला कार्बन किससे अटैच हो? डबल बॉन्ड से। और इस वाले में क्या है, विनाइलिक वाले में, कि वो कार्बन डायरेक्टली अटैच हो किससे? डबल बॉन्ड से। हेलोजन इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड होता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp2 होती है। नॉट इन्वॉल्व एनी एरोमेटिसिटी। इसमें कोई भी एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस कैसे करेगा? ये तो खुद स्टेबल है। कहाँ? यहाँ पे अगल बगल कार्बन ही नहीं है कि ये रेजोनेंस कर सके। तो इसको क्या कहते हैं? हम विनाइलिक सिस्टम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ये, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन डायरेक्टली अटैच डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या लगे? हेलोजन लगे। नॉन एरोमेटिक है, इट इज़ नॉट बेंजीन। उसके बाद से आता है हमारा अराइलिक हलाइड। इसमें क्या होता है? sp हाइब्रिडाइजेशन कैसी होनी चाहिए? sp2 होनी चाहिए। और इसमें क्या होता है? अराइलिक हलाइड में इसमें सब कुछ सेम रहेगा लेकिन क्या होना चाहिए? रेजोनेंस शो करना चाहिए, मतलब एरोमेटिक होना चाहिए ये। हेलोजन इज बाउंडेड टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। डबल बॉन्ड सेम इसी की तरह कि जो कार्बन हो उसके बगल वाला कार्बन में डबल बॉन्ड अटैच हो और उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो, लेकिन क्या इन्वॉल्व हो जाए? एरोमेटिसिटी। उसके बाद से तीसरा, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द कार्बन। प्राइमरी, अगर ये कार्बन ये एक कार्बन से अटैच है तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 1 डिग्री। ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2 डिग्री। और यही कार्बन अगर 3 से अटैच हो तो 3 डिग्री। अब टाइप ऑफ क्या आ जाएगा हमारे पास? टाइप ऑफ आ जाएगा हलाइड। कितने तरह के हलाइड होते हैं? तो एक होता है जेमाइनल और एक होता है विसिनल। ये क्लास 11th में भी बताया होगा। जेमाइनल किसे कहते हैं? व्हेन 2 हलाइड अटैच टू सेम कार्बन। 2 हलाइड एक ही कार्बन से हो तो जेमाइनल। ये नोमेनक्लेचर में बहुत इंपॉर्टेंट, एंड नोमेनक्लेचर एज वेल एज जो हम रिएक्शंस पढ़ेंगे उनमें भी, कन्वर्जन्स जो पढ़ेंगे उसमें भी ये बहुत काम आएगा। विनाइल हलाइड, विनाइल डाइहैलाइड किसे कहते हैं? जब 2 कार्बन से हेलोजन अटैच हो बट डिफरेंट, इससे एक। व्हेन 2 हलाइड अटैच टू डिफरेंट कार्बन तो उसे हम क्या कहेंगे? विनाइल कहेंगे।